हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर ली थी। फोटोसिंथेसिस क्या थी? न्यूट्रिशन इन प्लांट थी वो। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन करने जा रहे हैं। अब प्लांट का हमें पता है कि प्लांट क्या करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? दे मेक देयर ऑन फूड। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। वो हमने डिस्कस कर लिया। जिन बच्चों ने वो चीज़ नहीं डिस्कस करी, अभी नहीं पढ़ा, तो मैं आई बटन पे यहाँ पे वीडियो डाल दूँगी, लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या इससे पहले ही जो प्रीवियस वीडियो थी वो फोटोसिंथेसिस पर ही थी। अब हमने करना है एनिमल्स का। अभी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड, बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिन्होंने अपना फूड कैसे खाना है, किसी दूसरे एनिमल के फ्लैश को खा के, किसी दूसरे एनिमल के मांस को खा के, फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल, तो वो इसको खा के अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जो बड़ी मछलियां होती हैं, बिग फिश क्या करती है? छोटी मछलियों को खाती है ना। बिग फिश ईट स्मॉल फिश। जैसे कि हमारे बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स वॉर्म्स को खाते हैं। तो ये दोनों क्या एनिमल कैटेगरी में ही आ जाते हैं। वॉर्म्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, इनको खाते हैं। इवन जो स्नेक है हमारा, स्नेक भी क्या करता है? स्नेक भी फ्रॉग्स को खाता है या इंसेक्ट्स को खाएगा, यही चीज़ होती है। और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स मरे हुए एनिमल्स को वो थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं। तो यही हमारी चीज़ है, यही चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि इसमें ये चीज़ कैसे होती है, कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे कि आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ये सब चीज़ें आपने डिस्कस करी होंगी। तो इसमें ये सब चीज़ें आएंगी। वो क्या क्या होती है आप सब ने लोअर क्लासेस में वो पढ़ा होगा क्या होती है, बस हम इसको फटाफट क्योंकि रिवाइज करेंगे। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी हुई हैं? हर्बी वॉर्स पढ़ा हुआ है हमने, हमने कार्नी वॉर्स पढ़ा हुआ लोअर क्लासेस में, और हमने एक ओमनी वॉर्स पढ़ा हुआ है। हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब ये 3 चीज़ें पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ा था अभी पीछे कि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, या बट स्टिल कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हमारा यीस्ट हो गया, ठीक है। फिर एक प्लांट आता है हमारा ये वाला, पिक्चर प्लांट बोलते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप बोलते हैं। ये क्या करते हैं? एक पिक्चर प्लांट दिखा देती हूँ अभी मैं, किसी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वहाँ पे पिक्चर प्लांट दिखा देंगे। ये हमारा वीनस फ्लाईट्रैप है। ये क्या करता है? जब भी कोई इंसेक्ट इसके बीच में आएगा, जैसे कि ये मक्खी आई है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके बीच में आएगा, जैसे कि ये वाला फ्लाई ट्रैप जो ये वाला है ये बंद है, तो ये ऐसे बंद हो जाता है। फिर वो इंसेक्ट बीच में ही फंस जाएगा, वो मर जाएगा वहीं पर। तो धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स वो अब्जॉर्ब करना शुरू कर जाता है। तो ये हमारा इसमें भी आता है। तो सारे प्लांट जरूरी नहीं है कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ये चीज़ होगी। अभी हर्बीवोर्स क्या होते हैं? सबको पता है हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि काऊ होगी, अपना खाना खुद अपना खाना खुद नहीं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। जैसे कि काऊ हो गई, काऊ अपना खाना खुद नहीं बनाती, काऊ प्लांट्स खाती है, घास खाती है, वो हमारी हर्बीवोरस आ गई। कार्निवोर्स क्या है? ये मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है, सबको पता है कि ये क्या है? टाइगर है जो मांस खाएगा। तो ये जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ओमनीवोरस में मैंने 2 पिक्चर्स लगाई, एक क्रो की, एक ह्यूमन की, वैसे इसमें डॉग भी आ जाता है। तो ओमनीवोरस में क्या होता है कि इस तरह के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाएं, जो मीट भी खाएं, तो वो हमारे ओमनीवोरस में हमारे आ जाते हैं। ये चीज़ होगी। अभी जो नेक्स्ट इमेज है, इस इमेज को दिखाने का क्या मतलब है कि कैसे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मैन ह्यूमन बीइंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कैसे तीनों के तीनों एक सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सन की वजह से ही क्या होगा? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में होता क्या है? ग्लूकोज यूज होता है, ऑक्सीजन
प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और ये किसको चाहिए, ये हमें चाहिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए, ग्लूकोज हमें चाहिए, नॉट प्लांट को भी ग्लूकोज चाहिए। बट सन की वजह से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, प्लस जो हमें फ्रूट्स मिलेंगे वो चीज़ें भी हम इसी प्लांट से ही लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ये चीज़ हुई। फिर हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं। ओके और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, अभी मैं बोल भी रही हूँ तो कुछ कुछ वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं बाहर, तो वो भी हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, तो ये प्लांट को चल जाता है। प्लांट वैसे वाटर है वो मिट्टी से ही लेता है अपना। ओके तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा फ्लो चार्ट था। फ्लो चार्ट में हम बोलते हैं कि बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी कि कैसे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सन के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में ये चीज़ आ गई। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल में कुछ स्टेप्स आते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या क्या है, इंजेशन, पहला स्टेप हमारा है इंजेशन। दूसरा बहुत इजी एंड कॉमन डाइजेशन। तीसरा ये नाम आप सबने सुना होगा हर एक क्लास में, एब्जॉर्प्शन। देन नेक्स्ट है असिमिलेशन, ये आपने वर्ड कम ही सुना होगा असिमिलेशन। और लास्ट है इजेशन। इसमें जो 2-3 वर्ड्स आपने सुने होंगे नॉर्मली। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या है, इंजेशन मतलब ईटिंग ऑफ फूड, ईटिंग ऑफ फूड। नाम से पता चल रहा है कि जो हमने अपना खाना खाया, जो हमने अपने माउथ में खाना डाला अपने हाथों से, वो हमारा होता है इंजेशन, ये चीज़ होगी। फिर देन डाइजेशन, क्या हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चल रहा है या मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा है या कुछ जो भी हम बोलते हैं। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन मतलब कि जो हमने खाना खाया, ठीक है, उस फूड में कुछ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है, ये टूटते हैं, छोटे 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 साइज में टूट जाते हैं। फिर ये टूट के हमारी ब्लड में जाके चले जाते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए आगे, तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। फिर आगे है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जो ये डाइजेस्टेड फूड बना हमारा, जो ऊपर चीज़ें लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर फॉर्म्स में जब वो टूट गई, जब ये चीज़ होगी, फिर ये कहाँ जाती है हमारी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी वो भी कौन सी, स्मॉल वाली, तो वहाँ पे विलाई होती है और वहाँ से जाके ये एब्जॉर्ब हमारा फूड सारा का सारा हो जाता है, तो ये हमारी होती है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होती है, एसिमिलेशन में ये जो हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड था, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड फूड जो था बॉडी सेल्स में गया, बॉडी सेल में चला गया, फिर बॉडी सेल क्या करेगी, इसको यूज करेगी किसके लिए, फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, ये हमारी होती है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में ये चीज़ आती है। इजेशन में क्या है, इजेशन में क्या होगा, फिर हमारा कुछ अनडाइजेस्टेड, अगर कोई डाइजेस्टेड फूड है तो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, बॉडी से हमारा बाहर निकलेगा, वो हमारी होती है इजेशन, स्टूल की फॉर्म में, इसको हम स्टूल बोलते हैं, स्टूल मीन्स पोटी, इसके फॉर्म में निकलेगा। तो ये जो मेन स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स होते हैं हमारे न्यूट्रिशन में। कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये इजी से स्टेप्स हैं कि खाना पहले हमने मुंह में डाला, खाना खाया, वो बड़े साइज से छोटे साइज में टूटा, फिर देन वो इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो जो एब्जॉर्ब खाने से एनर्जी रिलीज करी, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो हमने बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे मेन स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स हमारे ये मेन स्टेप्स थे जो इसमें आते हैं, और यही स्टेप्स हमारे ह्यूमन बींग्स में भी आते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग में यही आते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ टॉपिक है ये, अभी यहाँ पे भी यही चीज़ आती है। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अमीबा का, न्यूट्रिशन इन अमीबा का आज हम यही करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल में न्यूट्रिशन इन अमीबा तक डिस्कस करेंगे। फिर द नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये चीज़ करेंगे क्योंकि वो उस टॉपिक को इसके साथ हम नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो वो उस लेक्चर को ही अलग टाइम चाहिए एक। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अमीबा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल का बना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ये चीज होगी। अब हम अमीबा क्या करता है? अमीबा खाता क्या है? ये खाता है छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल। ये एनिमल मैंने बड़ा वाला बनाया है, ऐसा होता नहीं है, ये तो कैट लग रही है, बट छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स खाता है ये। ठीक है, होता कहाँ पे है ये? वाटर में। वाटर में हमें देखने को मिल जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस किया था, वहां से देख सकते हैं। अगर अपने टर्म का मतलब नहीं पता तो ये वहां से हमारा आ जाएगा, ये चीज होगी। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल्फ फीडिंग, कि सेल को वो खा रहा है। ठीक है, ये चीज होगी। अभी इसमें भी जो हमने वहां पे अभी ऊपर जो हमने ये 5 स्टेप्स पढ़े, यहाँ पे भी वही सेम 5 स्टेप्स आएंगे। ठीक है, अब मैं 5 स्टेप्स फिर से वो रिपीट नहीं करूंगी, बट मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से ही वो 5 स्टेप्स आपको डिस्कस कर दूंगी। 5 स्टेप्स में क्या है? सबसे पहले ये अमीबा बनाया मैंने। अमीबा की शेप आप कोई भी बना सकते हो, कोई कुछ भी नहीं है। पहले मैं अमीबा का बता देती हूँ कि अमीबा के बीच में क्या क्या होता है। अमीबा के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बीच में साइटोप्लाज्म, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। जो सपोज ये अमीबा है, अमीबा मजे से बैठा हुआ है, इसको अचानक फूड दिख जाता है, भूख भी लगी हुई है ऊपर से, इसको यहाँ पे ये फूड दिख गया। अब अमीबा क्या करेगा? भूख लगी है तो अमीबा ना अपनी ना यहाँ से एक फॉल्स फीड बनाता है, ऐसे फॉल्स फीड बनाता है। फॉल्स फीड मतलब अमीबा का यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऐसे पुश करते हैं आगे को। साइटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर कुछ वाटरी जेली लाइक चीज है, वो आगे को पुश कर रही है। जैसे ही आगे को पुश हो रही है तो इसकी मेम्ब्रेन भी आगे को ऐसे पुश हो रही है, तो ये इसने ऐसा कुछ ये बना दिया। जो ये प्रोट्रूशन बनी ना, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ठीक है, इसने ले लिया अंदर। अब जो ये वाला जो फूड था ये इसके अंदर चला गया, तो मैं ये फिर से अमीबा बना दे, जैसे मेरा दिल करता है ये मैं न्यूक्लियस बना देती हूँ। अब ये फूड इसके अंदर आ गया ये फूड। अब क्या होगा? अब ये क्या होगा? ये जो फूड आया इसको इसने एक फूड वैक्यूल के बीच में पैक कर दिया ऐसे, मतलब एमी मुंह उठा के फूड ने बीच में डालता, फूड वैक्यूल के बीच में पैक करके लाता है उसको अंदर। ठीक है, ये चीज होगी। तो अब जो ये वैक्यूल बना है, ये इस वैक्यूल को हम टेम्पररी स्टमक कंसीडर करते हैं कि ये क्या है? वैक्यूल एक टेम्पररी स्टमक है हमारे अमीबा के लिए। ओके, ये हो गया। फिर क्या होगा? फूड आ गया बीच में, सब कुछ हो गया। फिर ये हमारा जो ये फूड है, ये ऐसे सपोज ये फूड है, ये हमारा डाइजेस्ट होना शुरू होगा। मैं अच्छा सा बना देती हूँ, कुछ ज़्यादा गंदा बन गया, थोड़ा सा बड़ा सा बना देती हूँ। अब ये फूड क्या होगा? डाइजेशन होगी। यही पढ़ा ना, अभी मैं बताती हूँ आगे कैसे कैसे हुआ स्टेप्स। ये फूड है, अब इसकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन में क्या होगा? ये हमारा फूड वैक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। डाइजेशन कैसे होगी? साइटोप्लाज्म में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करेंगे? इस फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, इसको छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ेंगे। छोटे छोटे फॉर्म्स में ये इसका ब्रेक डाउन होगा। जब छोटे छोटे फॉर्म्स में इसका ब्रेक डाउन हो गया, फिर होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि ये अमीबा है, फूड टूटा, तो एब्जॉर्प्शन भी यही साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है इसकी। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। डाइजेशन भी यहीं से हुई। डाइजेशन में किसने की? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने करी, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ये चीज होगी। यहाँ पे क्या होगी? उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी फूड की होगी।
एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, असिमिलेशन। तो क्या होगा कि जो भी अब्जॉर्ब फूड था, मैं लाल कलर से बना देती हूँ कि यहाँ पे कुछ सपोज ये एब्जॉर्ब फूड था, ये क्या होगा फिर, ये एब्जॉर्ब फूड क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जो भी सेल ने काम करना है, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अमीबा छोटा सा सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसने जो एब्जॉर्प्शन करी भी है, तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी इसको कोई ब्लड वेसल्स की जरूरत थी या कुछ एक प्रॉपर नेटवर्क चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि छोटा से है, फटाफट डाइजेस्ट करके उसने साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर ली। अभी लास्ट होता है इजेशन। अब इसने बाहर अनडाइजेस्टेड फूड भी तो बाहर निकालना है ना, तो वो कैसे हो गया, तो कुछ इसकी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी इसका एक एरिया जिसको हम बोल सकते हैं वो कुछ भी नहीं है। जैसे ह्यूमंस में एनस होता है ना, कि एनस से ही फूड निकलेगा, यहाँ पे कुछ इसका कोई एनस नहीं है। तो जब भी अमीबा को लगेगा कि इसके बॉडी के अंदर काफी अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो गया हुआ है, तो ये अपने सेल वॉल का रप्चर करके बाहर निकाल देता है उसको फटाफट। तो इसका कहीं से भी निकल सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट से निकलेगा, कोई एक पॉइंट है जहाँ जिसको हम नाम दें वहाँ से रिलीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ हमारी होगी। तो ये हमारी न्यूट्रिशन इन अमीबा भी हो गया। अभी जो स्टेप्स हमने डिस्कस करे थे ऊपर 5, यहाँ पे वो 5 स्टेप्स कहाँ पे है। ये पहला हमारा इजेशन हो गया, ठीक है, इजेशन जो खाना हमने खाया। इजेशन के बाद क्या हुआ, ये हमारा डाइजेशन हो गया, ये वाला फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, ये हमारी अब्जॉर्प्शन और यही हमारी असिमिलेशन मैंने इकट्ठी बता दी, और यहाँ हमारा इजेशन हो गया। तो ये हमारे स्टेप्स थे अमीबा में न्यूट्रिशन के। तो ये चीज़ हमारी होगी, ये चीज़ हमने कर ली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये हमने किस में किया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, तो ये हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कर लिया। बट कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैन आ गया, हमारे फिश आ गया, फ्रॉग आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। इनमें जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ये सारा न्यूट्रिशन होगा, ये एक अलग अलग, हम इनके पास क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ ये न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब चीज़ें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिलेबस भी हमारे पास ह्यूमन का ही है, हम तो वही करेंगे, फिश फ्रॉग से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और जो ये हमने अभी डिस्कस किया है, इसका एक PDF भी नोट्स के फॉर्म में मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाला हुआ है, तो आप चाहे वहाँ से भी देख सकते हैं। सारा का सारा जो मैंने अभी करवाया, सारा का सारा ऐसे PDF में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल में जो मैंने वीडियो डाली अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि इसमें और व्यूज़ आएँ। थैंक यू।